JS एजुकेशन ऑनलाइन चैनल के माध्यम से मैं जितेंद्र सिंह आज आपके सामने फिर से एक क्लास आपके लेकर आया हूं, जो कि रहने वाली है आपके विकासात्मक सिद्धांतों की जो क्लास चल रही है, जिसमें हम अब तक चर्चा कर चुके हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत का। इसके अलावा हम वाइगोत्स्की के पिछली कक्षा में चर्चा की सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत की। इसके अलावा हमने चर्चा करी एरिक एरिक्सन के सिद्धांत की, और आज उसी क्रम में हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे अब्राहम नोम चोम्स्की के सिद्धांत की। तो ये जो सिद्धांत था इन्होंने दिया था, ये आपके सामने है। अब्राहम नोम चोम्स्की प्रसिद्ध वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक। इनका जन्म जो हुआ था 7 दिसंबर 1928 को अमेरिका में हुआ, और इन्होंने जो सिद्धांत दिया वो दिया था भाषा विकास का सिद्धांत। शिक्षा प्राप्त की इन्होंने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय से बीए किया 1949 में, और एमए किया इन्होंने 1951 में, और पीएचडी की इन्होंने 1950 से। तो ये इनकी शिक्षा थी, इनका जीवन परिचय था। इन्होंने जो सिद्धांत दिया उस पर हम चर्चा करेंगे आज। नोम चोम्स्की द्वारा भाषा विकास का जो सिद्धांत है उसके अंतर्गत जो 3 पॉइंट महत्वपूर्ण आते हैं इनके सिद्धांत में। सबसे पहला आपका है भाषा विकास का सिद्धांत, दूसरा है आपका भाषा अधिग्रहण डिवाइस या भाषा अधिग्रहण यंत्र, इसे इंग्लिश में बोलते हैं LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, और तीसरा पॉइंट रहने वाला है सार्वभौमिकरण सिद्धांत यानी कि यूनिवर्सल ग्रामर। तो ये 3 चीजों पर मुख्य इन्होंने फोकस किया है बालक के भाषा के विकास के संबंध में। तो शुरू करते हैं आज का ये इनका सिद्धांत, भाषा विकास का सिद्धांत। आखिर ये क्या कहते हैं भाषा विकास के सिद्धांत में? नोम चोम्स्की कहते हैं कि मनुष्य के बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। वे संचार और भाषाई संरचनाओं को सीखने और आत्मसात करने में सक्षम होते हैं। यह केवल मनुष्य के बालक में ही पाई जाती है। इनका कहना है कि बालक जो मनुष्य के बच्चे होते हैं यानी कि जो मानव का शिशु है उसके अंदर जो है भाषा ग्रहण करने की क्षमता जो होती है वो जन्मजात होती है, यानी कि वो जन्म से उसके अंदर ये क्षमता पाई जाती है भाषा को सीखने की और किसी भी चीज को आत्मसात करने की। ये केवल मनुष्य के बच्चों में ही पाई जाती है। इन्होंने इनके सिद्धांत के अनुसार कोई किसी भी बालक का जो भाषाई विकास होता है वो उसके अंदर जो जन्म से कैपेसिटी होती है, उसके अंदर जन्म से जो क्षमता होती है एक स्पेशल क्षमता होती है जो सिर्फ मनुष्य के ही बच्चों में पाई जाती है। किसी और जीव जंतु के बच्चे में जो है ये क्षमता नहीं पाई जाती। इसीलिए भाषा सीख जाता है कोई बच्चा, यानी भाषा का अर्जन कर सकता है, ये उसके अंदर जन्मजात क्षमता होती है। नोम चोम्स्की के जो अगला जो उन्होंने बताया है कि भाषा अधिग्रहण डिवाइस के बारे में, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, इसे LAD के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने बताया, चोम्स्की कहते हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में एक डिवाइस होती है जिसे LAD कहते हैं, जिससे बच्चा भाषा सीखता है। यानी बच्चे के अंदर जो है एक जन्मजात उसके मस्तिष्क के अंदर एक भाषा अधिग्रहण यंत्र होता है, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है, जिसके माध्यम से बच्चा जो है भाषा को सीखता है। ये भाषा अधिग्रहण यंत्र यानी LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस मस्तिष्क के लेफ्ट साइड में होती है, यानी कि हमारे मस्तिष्क के जो लेफ्ट साइड होता है उसके अंदर जो है LAD होती है इनके अनुसार, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी भाषा अधिग्रहण यंत्र, जिसके माध्यम से जो है बच्चा भाषा को अर्जित करता है यानी कि सीखता है। और जो आपका जो LAD है वो 5 वर्ष तक अधिक तेजी से कार्य करता है, यानी कि कोई बच्चा जो भी बच्चा है तो 5 वर्ष तक जो है LAD अधिक सक्रिय होती है। ये डिवाइस जो है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो है अधिकतर जो काम करती है वो 5 वर्ष तक जो है बहुत तेजी से काम करती है। जैसे कि आपने भी देखा होगा, यदि किसी बच्चे को जन्म से 5 वर्ष तक कोई भी भाषा आसानी से हम सिखा सकते हैं, लेकिन उसके बाद नई भाषा सीखने में कठिनाई होती है। तो ये थी इनकी दूसरी टर्म लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। से सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस किसने बताया है? नोम चोम्स्की ने बताया है। इसका क्या मतलब होता है? ये मनुष्य के बच्चे के मस्तिष्क में होती है, यानी हमारे मस्तिष्क के अंदर होते हैं, जिससे हम भाषा सीखते हैं। तो LAD के बारे में इन्होंने चर्चा की। इन्होंने तीसरी एक बात और बोली है कि भाषा अर्जन करने के जो हैं 2 स्तर होते हैं, यानी 2 लेवल होते हैं। पहला होता है सतही संरचना यानी सरफेस नॉलेज। इसमें बच्चा सिर्फ ध्वनि शब्दों को जानता है लेकिन उनके अर्थ नहीं जानता। जैसे मम्मी पापा
बोलता रहता है, बलबलाता रहता है, माँ पा ऐसे करके बोलता है, लेकिन इनका अर्थ वो नहीं जानता। और एक होता है गहरी संरचना यानी डीप नॉलेज, इसमें शब्दों के अर्थ का उसे ज्ञान हो जाता है। तो दो तरीके के स्तर होते हैं भाषा अर्जन के मनुष्य के बच्चे में, यानी कि सतही सरफेस यानी कि सरफेस लेवल, और एक डीप लेवल। डीप लेवल में शब्दों का अर्थ भी जानता है वो, और उसके जो है मतलब भी जानता है, लेकिन जो उसका सरफेस नॉलेज है उसमें केवल वो जो है ध्वनि और शब्द बोलता है, उसका उसे मतलब उसका मीनिंग नहीं पता होता। जो तीसरी मुख्य बात कही है नोम चोम्स्की ने, वो कहा है सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत। सारे विश्व के मनुष्य पर भाषा अर्जन करने के कुछ नियम एक समान कार्य करते हैं, यह नियम अपने आप कार्य करते हैं। इन्होंने कहा है कि पूरे संसार में जितने भी मनुष्य हैं उनके बच्चों पर या उन मनुष्य पर जो है भाषा अर्जित करने के जो है कुछ नियम सामान्य है, यानी पूरी दुनिया में एक साथ वो नियम काम करते हैं, यानी सभी मनुष्य पर वो नियम काम करते हैं, चाहे वो कोई सी भी भाषा का अर्जन कर रहे हों, चाहे वो अमेरिका के बच्चे हों, चाहे भारत के बच्चे हों। तो जो कहीं भी रहने वाला मनुष्य है तो उसके ऊपर जो है एक व्याकरण का जो है एक सामान्य नियम काम करता है। तो वो जो नियम है वो सभी भाषाओं को सीखने में और सभी जगह के मनुष्य को सीखने में जो है एक समान कार्य करते हैं। ये कहा उन्होंने अपने इस सिद्धांत में, और उसे बोला है उन्होंने सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत, यानी कि यूनिवर्सल ग्रामर। तो ये भी आपसे परीक्षा में पूछा गया है कई बार। तो नोम चॉम्स्की ने 3 बातों पर विशेष ध्यान दिया कि दुनिया के सारे मनुष्य के बच्चे जो भाषा अर्जन करते हैं तो उन पर एक ही तरीके का व्याकरण, मतलब व्याकरण के जो सामान्य नियम लगते हैं, यानी कि जो भारत के बच्चों पे हिंदी सीखने में लगेगा वही अंग्रेजी सीखने में भी वही नियम काम करते हैं, नहीं वही सिस्टमेटिक ढंग से काम करते हैं। इसके अलावा उन्होंने लेवल बताए हैं। लेवल 2 होते हैं, एक होता है आपका सरफेस लेवल, एक होता है डीप लेवल। सरफेस लेवल में जो है बच्चा सिर्फ ध्वनियों को और शब्दों को रिपीट करता है, उसका मतलब नहीं जानता, बोलता है लेकिन उसका मतलब नहीं जानता। डीप लेवल में जब शब्द बोलता है तो उसका अर्थ का उसे ज्ञान हो जाता है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि भाषा अधिग्रहण डिवाइस होती है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी LAD, जो कि बच्चे के जो है ब्रेन में यानी मस्तिष्क में होती है और जो लेफ्ट साइड में होती है, जिसके द्वारा बच्चा जो है भाषा सीखता है या भाषा को अधिग्रहण करता है, और ये 5 वर्ष तक जो है अधिक तेजी से कार्य करती है। इसके अलावा इन्होंने बताया भाषा विकास के सिद्धांत, जो बताया कि ये जो है भाषा विकास जो है भाषा अर्जन करने की जो क्षमता होती है बालक में वो जन्मजात होती है, यानी जन्मजात क्षमता होती है। ये सिर्फ मनुष्य के बालक में पाई जाती है। जन्मजात शक्ति मनुष्य का बालक ही है जो भाषा को सीख सकता है। ये इनके मुख्य 3 पॉइंट थे। इन तीनों पॉइंटों पे हमने चर्चा की। इनके नोम चॉम्स्की का द्वारा जो भाषा का विकास का सिद्धांत है, उन्होंने ये 3 बातें बताई थी कि भाषा विकास का सिद्धांत यानी कि जन्मजात शक्ति होती है किसी भाषा को अर्जित करने की, LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो मस्तिष्क में पाई जाती है आपकी लेफ्ट साइड में, जिसके द्वारा बच्चा जो है भाषा को अधिग्रहण करता है यानी अर्जित करता है, और सार्वभौमिक व्याकरण का नियम यानी सभी बच्चों पर, दुनिया के सभी मनुष्यों पर एक ही तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से जो है भाषा सीखते हैं। एक ही तरीके से जो है हर भाषा में कुछ सिस्टमेटिक तरीका होता है जो कि सारी दुनिया पर लागू होता है। तो नोम चॉम्स्की का ये था आज आपके सामने भाषा विकास का सिद्धांत। यहाँ से CTET, TET, BEd, DLED में क्वेश्चन बन जाते हैं। आपका BEd और जो DLED है उसमें शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। इसे हेडिंगों के रूप में आप इसे लॉन्ग क्वेश्चन में बदल सकते हो, और यहाँ से CTET, TET, सुपर टेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नोम चॉम्स्की के बाद अगला और मैं कल नई क्लास में आपको कोई नया सिद्धांत लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।